स्वागत है आर्यभट्ट पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय के अंकगणित परीक्षण के सवालों को हल करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों में से ये प्रीवियस ईयर का पिछले सालों का पेपर है, उसमें से महत्वपूर्ण सवालों को आज हल करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 41। संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से विभाज्य है। तो कोई भी संख्या यदि 4 या अधिक अंकों की है, 4 या अधिक अंक है, तो वो 8 से विभाज्य तभी होगी, 8 से विभाज्य जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। अंतिम 3 अंक क्या हो? 8 से भाज्य हो। वो संख्या 8 से भाज्य होती है पूरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी है। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है, तो वो संख्या भी क्या होगी? जो अंक 4 या अधिक अंकों की है वो संख्या भी 8 से भाजित होगी। दूसरा सवाल है 5 सेमी को किलोमीटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन नंबर 42 है। 5 सेमी दिया गया है, इसको हमें चेंज करना है, किसमें? किलोमीटर में चेंज करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पर सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छोटी इकाई है सेंटीमीटर, मीटर बड़ी इकाई है, तो बड़ी इकाई में चेंज करते हैं, तब हम भाग देते हैं। 5/100 सेंटीमीटर। अब ये चेंज हो जाएगा किसमें? मीटर में चेंज हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर है, 100 का भाग दिया तो 0.5 में भाग देंगे, तो भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाए 50 हो गया। फिर भाग नहीं जा रहा, भाग टूट की 0। फिर 500 हो गया, 500 में 100 का भाग 5 बार, तो ये तो हो गया 0.05 मीटर। अब इसको चेंज करेंगे मीटर को किसमें? मीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर में। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, 1000 मीटर के बराबर। अब मीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर में, तो 1000 का भाग दे देंगे, 0.05, इसमें भाग दे देंगे 1000 का। तो यहाँ पर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, नीचे 3 जीरो है, तो 3 संख्या और छोड़ देंगे और फिर लगाएंगे पॉइंट। तो 5 0 1 2 और 3 पॉइंट लगा दी, उसके बाद में पॉइंट लगा देंगे 0। तो 0. तो हमारे पास में है ऑप्शन नंबर सी 0.00005 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। तो इस प्रकार के सवाल यदि दिए गए होते हैं तो इनमें इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम जो आएगा वो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा। तो 3, 4, 5 और 6 इनका सभी का एक साथ लघुत्तम समानुपाती लसाअ निकाल लेते हैं। 2 का देंगे, विभाजित करेंगे 2 से 2 बार, 5 में नहीं होता, और 6 3 बार। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 3 को वैसे के वैसे उतार देंगे, जो विभाजित नहीं होती उसको उतार देते हैं, 5 और 3। अब 3 से विभाजित करेंगे 1 1 और 5 और 3 में 1 बार, उसके बाद में 5 1 1 और 5 में 1 बार। यहाँ नीचे सभी संख्याओं 1 1 आ चुकी है, तो इनके जो गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 इनका गुणनफल आया है। तो जो 60 है वो 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः क्या है? विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। तो 4.239 इसको 0.9 से विभाजित करेंगे, तो सबसे पहले इनकी दशमलव हटा देंगे। इसका दशमलव हटाया ऊपर का, तो 3 9, तो इसको हम गुणा कर देंगे किससे? 1000 से। 3 संख्या बाद दशमलव हो तो 1 के 3 जीरो लगा देंगे। इसका दशमलव हटाया तो ऊपर की संख्या को हम 10 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो संख्या दी गई है 4 2 3 9, इसको 9 से विभाजित कर लेंगे। 9 चौक 36, 6 बचे, 9 63 हो गए, 9 7 63 और 9 1 9। ठीक है, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, नीचे क्या बचेगा? 100। अब 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 4.71 1 2 1 और 2 संख्या हो गई है, तो 2 संख्या बाद 4.71 जो है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः, ये 25 मिनट आगे है, सही समय है। तो 7:05 हो रहे, इसको 25 मिनट पीछे करना है। तो 7 यहाँ पर हम 5 मिनट तो ये कम कर देंगे तो 7 बज जाएगा, ठीक है। और 20 मिनट और कम करनी है तो पूरा 1 घंटे में 60 मिनट होती है, ठीक है, 60 मिनट होती है। तो 6 से 7 तक बजे के बीच में कितनी 60 मिनट होगी। तो इसमें से 20 मिनट कम कर देंगे तो 40 मिनट होगी। तो 40 मिनट होगी तब कितना बज रहा होगा 6, ठीक है, 6 बज रहे होंगे, 6:40 होगी, 6:40 होगी। 5 मिनट इसमें से कम किया है और 20 मिनट जो 6 और 7 के बीच का 60 मिनट है इसमें से कम किया है। तो 6:40 हमारा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर हो गया। ये हमारे 5 सवाल हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवालों को हम हल करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए आर्यभट्ट पाठशाला को ऐसे और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 46 से हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 45 तक के सवालों को हल किया था। तो ये पिछले वर्ष का पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20 विद्यार्थियां लड़कियां हैं। 20% तो क्या है, 20% विद्यार्थी है, विद्यार्थी लड़कियां हैं, 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं और शेष क्या है, लड़के हैं, शेष लड़के। तो 100 में से 20% कम करेंगे तो कितना 80% क्या हो गए, लड़के। अब लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे पहले तो। कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी दिया गया है, कुल विद्यार्थी है 80, ठीक है। लड़कियों की संख्या है 20%, 100% में से, और संख्या कितनी है 80 में, ठीक है। 0 से 0 और 0 से 0 कट गए, 8 दूना 16 तो लड़कियां हैं और 80% लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या निकाल लेंगे हम, 80/100 गुणा 80, तो 0 से 0 और 0 से 0, 8 × 8 64 क्या है, लड़के हैं। अब हमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाए। माना कि सम्मिलित की गई लड़कियों की संख्या x है। तो 16 में क्या जोड़ देंगे हम, x जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में कितने प्रतिशत हो जाएगी, फिर वो 30% हो जाएगी। तो 100 - 70 में से 70% जो लड़के रह जाएंगे और 100% का, ठीक है, ये हो जाएंगे। और कुल छात्र कितने हैं, 80 है। तो 16 + x बराबर ये हो जाएगा 30% बटे 100 गुणा 80, 0 से 0 और 0 से 0। तो 16 + x बराबर कितना आया है, 24। यहाँ x का मान निकालना है, किसका, x का, सम्मिलित की गई लड़कियों की संख्या जो x मानी है हमने। तो x बराबर इस 16 का पक्षांतर कर देंगे, 24 - 16। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा अपने पास में 8 लड़कियां और सम्मिलित की जाएगी। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30, लड़कों की संख्या 70% हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी 2 मिनट में कितनी दूरी चलती है, 1 किलोमीटर। और यहाँ पर हम लिख देंगे रेलगाड़ी की लंबाई जो दी गई है 1250 मीटर, ठीक है। 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है, तो दूसरी मिनट को कितने मिनट में, 4 मिनट में पार कर लेती है। अब 2 मिनट में कितनी चली है, 1 किलोमीटर। तो 4 मिनट में कितनी चलेगी, 4 मिनट में चलेगी 2 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 किलोमीटर में जैसे यहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है, ये ट्रेन खड़ी है, इसका ये जो ट्रेन यहाँ दूसरी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये वाली ट्रेन जो पार करेगी, ये ए बी ट्रेन है और ये सी और डी ट्रेन है, सी डी ट्रेन को पार करेगी ए बी ट्रेन। तो ए बी ट्रेन जब पार करेगी, जब इसका बी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बी पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये वाली दूरी, उसके बाद में जो ट्रेन है उसकी कुल कितनी दूरी हो गई,
1250, तो 1250 तो ये चलेगी खुद, ठीक है। उसके बाद में शेष बची जो ये दूरी हो गई। अब 4 मिनट में तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हमें आंसर मीटर में दिए गए हैं, तो 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। 2 किलोमीटर बराबर ये हो जाएंगे 2000 मीटर, ठीक है। तो 1250 तो ये खुद यहाँ आगे निकल गई ये दूरी। यहाँ आने के बाद में इस यहाँ से यहाँ तक आई तो ट्रेन को पार कर चुकी है, और जब बी पॉइंट यहाँ आएगा तब पूरी पार कर देगी, ठीक है। तो यहाँ से टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, इसने टोटल दूरी तय कितनी की, 2000 मीटर दूरी तय। इसमें से 1250 इसका है, तो 2000 में से 1250 जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसको कम कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 750 मीटर जो है ये होगी खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। तो रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है, जॉर्ज के अंक प्राप्त किए। जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए, अब अंक किसी एक का भी नहीं दे रखा, बस उनके अंकों का अंतर और कुल अंकों का योग दे रखा है। तो रहीम ने दिनेश से 10 अंक प्राप्त किए हैं, तो हम दिनेश के अंक मान लेंगे। माना कि दिनेश के अंक प्राप्त अंक कितने, x मान लेंगे। तो दिनेश ने x अंक प्राप्त किए, ये तो हो गए किसके, दिनेश के, ठीक है। उसके बाद में किसके हैं, रहीम ने दिनेश से 10 अंक प्राप्त किए अधिक। रहीम जो है दिनेश से 10 अंक, तो दिनेश के अंक है x, इसमें 10 जोड़ देंगे, 10 अंक अधिक प्राप्त किए। उसके बाद में जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, तो जॉर्ज ने क्या है, जॉर्ज ने रहीम से, रहीम की क्या है x + 10, तो इससे 25 अंक कम, तो 25 अंक कम कर देंगे हम, ठीक है। ये प्राप्त किए। इनके तीनों का अंकों का योगफल जो 235 है, तो इनको हम जोड़ देंगे, x + 10 और प्लस x + 10 - 25 बराबर कितना है, इनके अंकों का एक 235 है, 235, ठीक है। अब x और x ये तो हो जाएगी 3x, ठीक है। 10 प्लस की और ये भी 10 प्लस की, ठीक है। तो 10 और 10 20 हो गए, और 20 में से 25 को कम करेंगे तो माइनस के कितने हुए, 5, ठीक है। तो 235, तो 3x बराबर, इस 5 का इस तरह पक्षांतरण कर देंगे तो 235 प्लस में आ जाएंगे 5, तो 3x बराबर 240। यहाँ से 3 का पक्षांतर कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 240/3 बराबर 8 × 24 और ये 0, ठीक है। 80 अंक किसके प्राप्त किए हैं, दिनेश ने। हमें किसके अंक चाहिए, जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। जॉर्ज के अंक क्या है, x + 10 - 25, तो x की जगह तो क्या आ जाएगा 80। जॉर्ज के अंक क्या है, x + 10 - 25। तो यहाँ पर हम जो अंक लिखेंगे 80 + 10 - 25, तो ये हो जाएंगे 90 - 25। तो 90 - 25 करेंगे 5, और 8 में से 2 गए तो 6। 65 अंक किसने प्राप्त किए हैं, जॉर्ज ने। 65 अंक प्राप्त किए हैं जॉर्ज ने, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है 49, क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें सरलीकरण करना है, ठीक है। सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है, तो 10 बाहर की संख्या जो ये दी गई है 10 × 10 प्लस बड़ा कोष्टक है 400, 400 के आगे है भाग का चिन्ह, भाग मझला कोष्टक 100 माइनस, यहां पर ब्रैकेट है छोटा कोष्टक 50 माइनस के 3 × 10, और ये बार कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है। फिर ये मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम किसको हल करते हैं, सबसे पहले हम हल करते हैं बार कोष्टक को, ये इस वाले कोष्टक को हल करेंगे। तो 10 × 10 प्लस ये 400 को वैसे के वैसे लिख देंगे, भाग मझला कोष्टक लगा देंगे 100 माइनस ब्रैकेट 50, 10 × 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये मझला कोष्टक हमारा, ये बार कोष्टक जो है हल हो चुका है। सबसे पहले इसी को करते हैं, 10 × 10 प्लस 400 भाग 100, यहाँ माइनस 50 में से 30 गए तो ये आ जाएंगे 20, ठीक है। ये छोटा वाला कोष्टक भी हमारा हल हो चुका है। उसके बाद में अगला कोष्टक होगा मझला कोष्टक। तो 10 × 10, ये तो बाहर है तो इसको तो गुणा हम कर सकते हैं पहले भी। तो यहाँ पर 400 भाग
10 में से 100 में से 20 गए तो यहाँ बचे हैं 80। ठीक है, तो 10 गुणा 10 प्लस यहाँ पर हम 400 में 80 का भाग देंगे, 0 से 0 और 8 पंजो 40, तो यहाँ बचेगा कितना 5। तो 100 प्लस 5 बराबर 10 इंटू 10 100, और यहाँ पर कितना बचा 5 आया भागफल 105। इस सवाल का हमारा सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद में है अगला सवाल है 360 ग्राम 3 किग्रा का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर 360 ग्राम जो है किसका 3 केजी का कितना प्रतिशत है। तो पहले तो ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है। 3 केजी बराबर कितना हो जाएगा 3000 ग्राम हो जाएगा। तो 360 को हम 3000 ग्राम में से निकालेंगे 100% में से, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से 3 एकम 3 और 3 दूना 6, कितना हुआ 12% आया है। 360 ग्राम कितना प्रतिशत हो जाएगा 12%, 3000 ग्राम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्यभट्ट पाठशाला को।